यदि आप किसी भी चीज़ को जानते हो तो दोनों चीज़ों में अतिशयोक्ति ही को आप देखोगे। थॉट जब फ्रीक्वेंटल करते हैं और वो कहते हैं नीड सम स्पिरिचुअल एन्जॉय, और ये फ्रीक्वेंसी आप सोल्फिजियो को अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। 999 पर आप उस तरह से सोचने लग जाते हो जैसे ईश्वर सोचता है, मतलब उससे जुड़े हुए तमाम विचार जो विचार हैं। और बात यह नहीं है कि वह कमज़ोर है, वह भी एक ताकत का पहलू है, पर वह ताकत का पहलू है, अकेले का नहीं है। जो अकेले ताकत का पहलू है कि अकेले को पर्याप्त बनाएँ, तो भी कभी न कभी समूल इकट्ठा होकर के उसे रौंद सकता है। पर यह उस समाज के बारे में है, जब वहाँ पर समूल इकट्ठा नहीं हो सकता। आप खुद इतने द्वैत में पड़ गए हो, जहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना वाजिब नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि आज के समय में आप इसे आज़माएँ ना, पर कोई भी किसी के घर में घुस कर के किसी को मार सकता है। लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि ये हमारा वो है, वो है। अपराध जब बढ़ता है, तो यह समूल की कमज़ोरी पर बढ़ता है। यह दिखाता है कि जो अंदर से सबको जोड़ता है, वह ईश्वर कमज़ोर पड़ चुका है। मतलब आपने समूल को ताकत नहीं दी, यानी आपने एकत्व में नहीं माना। आप बँट गए क्योंकि ये अल्लाह कहता है, वो खुदा कहता है, वो वाहेगुरु कहता है, आप इन चीज़ों में बढ़ जाओगे। और जब बँट जाओगे, तो आपने ईश्वरीयत्व को बाँट दिया। बटी हुई कहीं-कहीं पर भी जो अच्छाई है, वह एकल बुराई के आगे कमज़ोर पड़ जाएगी। और यदि कलयुग का आप सारांश माँगते हो, तो केवल और केवल द्वैत है। द्वैत। आप अचानक से कहीं से भी सबसे ताकत इकट्ठी नहीं कर सकते। यहाँ पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग नहीं खड़े कर सकते हो। और अगर आप खड़े कर रहे हो किसी परिपेक्ष में कि ये मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, तो आप खिलाते-पिलाते हो, तो वो एक तरह से ये समझ लो कि आप किसी पशुत्व को पाल रहे हो, ईश्वरत्व को तब भी नहीं आप पाल रहे हो। ये एक कलयुग की अवधारणा है, बस इतनी सी है। कभी ये हो जाता था, अब ये नहीं हो पाता है। ऐसे में बुराई जीत जाएगी। आज के समय में बुराई जीत